Hello students and friends, how are you? I am रविंद्र कुमार। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। ये हैं: फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज। सेकेंड लॉ, एवरी रीडर हिज और हर बुक। थर्ड लॉ, every book its reader. Fourth law, save the time of the reader. Fifth law, library is a growing organism. स्टूडेंट्स, आज हम पुस्तकालय विज्ञान के अंतिम सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। इस सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक विकासशील संस्था है। यहाँ ऑर्गेनिज्म का अर्थ है जीव। डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी ने पुस्तकालय की तुलना जीव से की है तथा चाइल्ड ग्रोथ एंड एडल्ट ग्रोथ की अवधारणा को एक्सप्लेन किया। जिस प्रकार एक बच्चे का शारीरिक और बौद्धिक विकास होता रहता है और किशोर होने पर बौद्धिक विकास निरंतर होता रहता है, उसी प्रकार पुस्तकालय का भी निरंतर विकास होता रहता है। जैसे पुस्तकालय में पाठकों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रहती है। पुस्तकालय की पाठ्य सामग्रियाँ जैसे पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि में भी वृद्धि होती रहती है। इसी प्रकार पुस्तकालय कर्मचारियों की संख्या में, पुस्तकालय के आकार में, पुस्तकालय फर्नीचर में, पुस्तकालय सूची आदि में भी लगातार वृद्धि होती रहती है। इसलिए पुस्तकालय की स्थापना करते समय इस सूत्र को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो भविष्य में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है तथा पुस्तकालय सेवाएं सुचारू रूप से प्रदान नहीं की जा सकती। भविष्य में कोई परेशानी न हो, इसलिए निम्न बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। ग्रोथ इन द साइज ऑफ द लाइब्रेरी, पुस्तकालय के आकार में वृद्धि। ग्रोथ इन यूजर्स, पाठकों में वृद्धि। लाइब्रेरी स्टाफ, पुस्तकालय कर्मचारी। रीडिंग मटेरियल्स, पाठ्य सामग्री। लाइब्रेरी फर्नीचर, पुस्तकालय उपस्कर। लाइब्रेरी कैटलॉग, पुस्तकालय सूची। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण। ग्रोथ इन द साइज ऑफ द लाइब्रेरी, पुस्तकालय के आकार में वृद्धि। पुस्तकालय में पाठकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण पाठ्य सामग्री जैसे पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि में भी निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसलिए पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए भविष्य में अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। इसके साथ पाठकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण रीडिंग रूम्स का भी विस्तार करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए पुस्तकालय भवन के निर्माण करते समय भविष्य में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए। पुस्तकालय भवन को इस प्रकार निर्माण करना चाहिए जिससे भविष्य में हम पुस्तकालय के भवन के दाईं तरफ और बाईं तरफ, आगे और पीछे की तरफ तथा ऊपर भवन का विस्तार कर सकें। ग्रोथ इन द यूजर्स, पाठकों में वृद्धि। पुस्तकालय में पाठकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण पाठकों का वाचनालय स्थान में भी विस्तार करना आवश्यक हो जाता है। इसके साथ पुस्तकालय फर्नीचर जैसे रीडिंग टेबल्स, चेयर्स की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पुस्तकालय भवन के निर्माण करते समय भविष्य में होने वाले पाठकों की वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे भविष्य में परेशानी न हो। लाइब्रेरी स्टाफ, पुस्तकालय कर्मचारी। पुस्तकालय में पाठकों तथा पाठ्य सामग्री की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। पाठ्य सामग्री को रैक में अरेंज करने के लिए तथा अन्य कार्य जैसे पुस्तकें परचेज करना, एक्सेसनिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, कैटलॉगिंग करना, बुक इशू रिटर्न करना आदि के लिए भी स्टाफ की आवश्यकता होती है। इसलिए पाठकों की अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ को रिक्रूट करना चाहिए। रीडिंग मटेरियल्स, पाठ्य सामग्री। पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसलिए पाठ्य सामग्री को
अरेंज करने के लिए अधिक पुस्तक रैक और अलमारियों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पुस्तकालय भवन के निर्माण करते समय भविष्य में होने वाली पाठ्य सामग्री तथा पुस्तक रैक और अलमारियों की वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे भविष्य में पुस्तक रैक और अलमारियों को रखने में परेशानी न हो। लाइब्रेरी फर्नीचर, पुस्तकालय फर्नीचर। पुस्तकालय में पाठकों तथा पाठ्य सामग्री की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसलिए पाठकों और लाइब्रेरी स्टाफ को बैठने के लिए चेयर्स, रीडिंग टेबल्स तथा कंप्यूटर टेबल्स में भी वृद्धि होती रहती है। इसके साथ अलमीरा, बुक रैक्स, पीरियोडिकल रैक्स, न्यू अराइवल रैक्स आदि फर्नीचर में भी वृद्धि होती रहती है। इसलिए पुस्तकालय भवन के निर्माण करते समय भविष्य में होने वाले फर्नीचर की वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे भविष्य में इन फर्नीचर को रखने में परेशानी न हो। लाइब्रेरी कैटलॉग, पुस्तकालय सूची। पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसलिए पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं की कैटलॉग में भी वृद्धि होती रहती है। इसलिए पुस्तकालय भवन के निर्माण करते समय भविष्य में होने वाली लाइब्रेरी कैटलॉग की वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे भविष्य में इनको रखने में परेशानी न हो। यदि पुस्तकालय में पर्याप्त बजट है तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ओपैक इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि ओपैक कम स्थान लेता है और अधिक कैटलॉग को स्टोर करने की क्षमता रखता है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण। पुस्तकालय में नए सब्जेक्ट की पाठ्य सामग्री निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसलिए इन नए सब्जेक्ट की पाठ्य सामग्री को क्लासिफाई करने के लिए एक ऐसी क्लासिफिकेशन स्कीम का चयन करना चाहिए जो समय समय पर रिवाइज होती रहे तथा जिसमें नए सब्जेक्ट अपडेट होते रहें, जिससे भविष्य में क्लासिफिकेशन करने में परेशानी न हो। पुस्तकालय विज्ञान के 5वें सूत्र की अनुपालना के लिए उपरोक्त सभी बिंदु अनिवार्य एवं आवश्यक है। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। धन्यवाद।